सो गाइस, आपने एक लाइन तो सुना ही होगा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये बिल्कुल मेरे ऊपर लागू होती है, क्योंकि मेरा और कांड का बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं, इसलिए मेरे से कांड होता रहता है। तो ये बात है कल की। तो जो लोग रांची में रहते हैं उनको पता ही होगा कि कितनी बारिश होती है रांची में। अभी मानसून चल रहा है तो अभी बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही थी और मेरी आदत है रात को 4 साढ़े 4 बजे तक जगना। आप सोचते होंगे हम क्या करते इतनी देर तक, तो हम यूट्यूब का काम और 2 3 काम और होता है वो सब करते हैं रात को जग के। तो हम सोफे पे आराम से बैठ के एडिट कर रहे थे, तरबूजा खा रहे थे। उसके बाद हमको प्यास लगा तो हम पानी पीने के लिए उठे, और हम जैसे ही अपना पैर नीचे रखें उसको देखने के बाद हम पानी पानी हो गए, क्योंकि ज़मीन पर ढेर सारा पानी था यार। फिर हम देख के सोचे इतना सारा पानी कहाँ से आ गया, क्योंकि सुबह से बरसात हो रही थी तो हमको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो हम वाइपर ढूंढने लगे कि वाइपर से पानी कांच दे। फिर हम पूरे घर में ढूंढ लिए पर हमको वाइपर ही नहीं मिला। मेरे घर में 2 छत है, एक छोटा छत है एक बड़ा छत है। तो हम सोचे कि शायद मम्मी ने वाइपर छोटे वाले छत में रखा होगा। तो हम एकदम तेज़ बारिश में चाबी ढूंढ रहे हैं। फिर हमको याद है मम्मी पापा के रूम में चाबी है। मम्मी पापा के रूम से चाबी लिए और जाके अकेले रात के 3 बजे छत पे गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मजाक कर रहे हैं हम। अब ऐसा नहीं करना कि स्क्रीन पर चप्पल ही फेंक के मारने लगना सब हमको। तेरी तो फिर वाइपर लाते ही हम पानी कांच रहे हैं, आधे घंटे से पानी कांच रहे हैं कि पानी कम हो जाए। फिर हम थोड़ी हिम्मत दिखा के डिसाइड किए हम छत पे जाएंगे, और छत पे जाकर जो जाली जाम है उसको हटाएंगे, क्योंकि जाली जाम हो गया था छत पे, इसलिए पानी नीचे आ रहा था। फिर हम रात के 3:30 बजे छत पे जा रहे थे। फिर मेरे को डर लगने लगा तो हम जाके अपनी बहन बीना को उठाएं, और अब उसको प्यार से उठाएं और बोले चल मेरे साथ ऊपर, और बोले ये लो टॉर्च पकड़ के चलो ऊपर। और वो बेवकूफ़ नीचे वाले छत पे खड़ी थी। हम बोले अरे ऊपर चलना है भाई। फिर वो ऊपर बाहर ही खड़ी थी। हम सोचे बारिश ज़्यादा थोड़ी ना हो रही है, हम गीले नहीं होंगे। पर छत पे गए, पूरे छत पे समुंदर बह रहा था। हम जैसे तैसे करके गए और हम सोचे चलो जाली हटाते हैं। हम जाली हटा रहे हैं, फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि जाली के पास तो सीमेंट लगा हुआ है, कैसे हटेगा। हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उस चक्कर में हम पूरी गीले हो गए। फिर सारा कांड होने के बाद हम जाके पापा को उठाएं, और पापा से 2 गाली सुनने के बाद पापा ने कहा कि स्क्रू ड्राइवर लाओ और जाके छाता लेके आओ, क्योंकि मेरे अंदर तो दिमाग था नहीं कि छाता लेके भी जा सकते हैं। पता नहीं भगवान ने बुद्धि बांट रही, तो पता नहीं हम कहाँ थे। पक्का वहाँ भी बैठ के पानी पूरी ठूस रहे होंगे हम। खैर, तो पापा ने वो जाली हटा दिया, पूरा पानी अंदर चला गया। फिर भी घर में पानी था तो हम वाइपर से कांच रहे थे। और ये सारी बकलोली होते होते सुबह के 6 बज गए। फिर हम सुबह के 6 बजे से, और यही काम नहीं था, उसके बाद भी एक कांड हुआ। हमको एक सामान दराज में रखना था। हमको पता है दराज का दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर भी सब बेमाराम उधर। फूट गया सर, हो गया टेटन, क्या करें अब। और ये भी कम नहीं था, हम वाइपर लेने इतनी बारिश में छत पे गए थे और हमको पता चला कि वाइपर यही टेरेस में रखा हुआ था। सच में मेरी ज़िंदगी एकदम झंड हो रखी है। तो जो मेरी एक और बहन है टीना, तो वो आराम से पसरी हुई थी। फिर जैसे ही सारा कांड खत्म हुआ वैसे ही उठ के कह रही है कुछ हुआ क्या। नहीं नहीं, सारे कांड खत्म होने के बाद हमसे आके पूछ रही है कुछ हुआ क्या। घर में पूरा पानी भर गया, हम वाइपर से कांच भी दिए, और सारे बखलोली खत्म होने के बाद हमसे पूछ रही है कुछ हुआ क्या। मन क्या था, दौड़ा दौड़ा के चप्पल से मारे उसको, इतना गुस्सा आया था उस वक्त। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपकी भी ज़िंदगी झंड हो रखी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस गरीब की थोड़ी मदद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गरीब की दुआ मिलेगी आपको। और कमेंट में बताइए कि आपके साथ क्या उटपटांग चीज़ें हो रही हैं, और इंस्टा फॉलो कर लीजिए, कभी कभी पोस्ट डाल देते हैं। और हम मिलते हैं आप सब इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।